जादुई एरोप्लेन। टुनकपुर में मंटू कहकर के एक गरीब लड़का रहा करता था। वहीं सोनू कहकर एक अमीर लड़का रहता था। सोनू हमेशा किसी न किसी बात पर मंटू को नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। ऐसे ही एक दिन मंटू स्कूल जा रहा होता है कि तभी वहाँ सोनू और उसका दोस्त जग्गू मिनी कार से वहाँ से गुजरने लगते हैं। अरे सोनू, तू यहाँ रुक क्यों गया? चल, स्कूल जाने को देरी होगी वरना। अरे ये देख इस गरीब को, कैसे 11 नंबर की बस में सवारी करके स्कूल जा रहा है। इसकी 11 नंबर बस इतनी स्लो है कि जब तक ये स्कूल पहुँचेगा तब तक तो छुट्टी हो जाएगी। हाँ, चल अब चलते हैं हम। फिर सोनू और जग्गू स्कूल जाकर अपनी मिनी कार का शो ऑफ करने लगते हैं। तभी मंटू भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे देखो ये भिखारी स्कूल में पढ़ने आया है। कम से कम हम पढ़ने तो आ रहे हैं, तुम्हारी तरह शो ऑफ थोड़ी ना कर रहे हैं। क्यों बच्चू, जलन हो रही है क्या मिनी कार देखकर? तेरी औकात है तो तू भी खरीद ले, किसी ने रोका थोड़ी है तुझे। मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। डर गए? मंटू डर गया। फिर वहाँ खड़े सभी बच्चे इसी तरह मंटू को चिढ़ाने लगते हैं और मंटू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन सभी दोस्त मैदान में खेल रहे होते हैं कि तभी सोनू अपनी रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन के साथ वहाँ आता है। देखो दोस्तों, मेरी नई रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। वाकई ये काफी अच्छी है। तभी मंटू भी उसकी एरोप्लेन देखता है और उसे वो काफी पसंद आती है। सोनू, तुम मुझे अपनी एरोप्लेन के साथ खेलने दोगे? ये काफी सुंदर है और मुझे ऐसे खिलौने बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये कैसी बात कर रहा है। इस भिखारी को लग रहा है कि मैं अपना एक्सपेंसिव खिलौना इसे दूंगा। चल भाग, भिखारी कहीं का। सोनू का ऐसा बर्ताव मंटू को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वहीं सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। मंटू एक जगह जाकर शांति से बैठ जाता है। तभी वहाँ एक उड़ने वाला ऑटोमेटिक एरोप्लेन आता है। हेलो लिटिल चैंप मंटू, कैसे हो? मंटू हैरानी भरी नजरों से एरोप्लेन को देख रहा होता है। अरे मंटू, मुझे देखकर तुम इतने हैरान मत हो। भूत भूत भूत। मैं भूत नहीं हूँ मंटू, मैं तो जादुई एरोप्लेन हूँ। मैं जादुई नगरी से केवल तुम्हारी खातिर यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो अब तुम मेरे हुए? हाँ, बेशक। तो क्या अब मैं तुम्हारे ऊपर बैठ सकता हूँ? तुम मुझे अपने ऊपर बैठाकर घुमाओगे? हाँ, बैठो दोस्त, इसमें पूछने की क्या बात है। फिर मंटू एरोप्लेन पर बैठ जाता है और एरोप्लेन तेजी से हवा में उड़ जाता है। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, मैं तो जादुई नगरी का एक प्यारा सा जादुई हवाई जहाज हूँ। आया हूँ मंटू से मिलने, सारी तकलीफों को दूर करने। मैं तो मंटू का नया नया यार हूँ। ये क्या गा रहे हो तुम? दोस्त, मैं तो बस तुम्हारा मन बहला रहा हूँ ताकि तुम्हें मेरे साथ अच्छा फील हो। थैंक यू दोस्त, सच में तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं नीचे मैदान में सोनू अपना रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन उड़ा रहा होता है और उसके दोस्त उड़ते हुए एरोप्लेन को देख रहे थे कि तभी। अरे सोनू, वो देख, वो मंटू भिखारी ही है ना, जो आसमान में एक प्लेन पर बैठकर घूम रहा है। हाँ, दिख तो वही रहा है, लेकिन उसके पास एरोप्लेन कहाँ से आया? रुको, अभी उसको सबक सिखाता हूँ। फिर सोनू अपने रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन को हवा में उड़ाकर जादुई एरोप्लेन से टक्कर मार देता है। आउच! ये किसने जानबूझकर मुझे मारा? फिर जादुई एरोप्लेन सोनू की एरोप्लेन को टक्कर मार देता है।
जिससे सोनू की एरोप्लेन इम्बैलेंस होकर जमीन पर गिर जाती है और वो टूट जाती है, जिससे सोनू को बहुत गुस्सा आता है। दम है तो तू नीचे आ, हवा में क्या उड़ रहा है? तभी मंटू जादुई एरोप्लेन सहित नीचे आता है। क्या हुआ सोनू, भड़क क्यों रहा है? मेरी एरोप्लेन तोड़ दी तूने, और भड़कू नहीं तो क्या करूं? तुमने भी तो मेरे एरोप्लेन पर अपनी एरोप्लेन से वार किया था, तब मेरा एरोप्लेन खराब हो जाता तो? जग्गू, चिंकी, इसका एरोप्लेन पकड़ो तो हम इसको तोड़ देंगे। हाँ, सही कर रहा है तू। तभी सोनू एक हथौड़ी लेकर वहां आता है और जैसे ही वो एरोप्लेन पर मारने जाता है, एरोप्लेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ऐसे किसी नादान को ना सताना, वरना पड़ेगी मार, तो मम्मी पापा कहकर ना चिल्लाना। अरे ये तो बोलता भी है। चल जग्गू, इसको तोड़ ही देते हैं। छोड़ दो मेरे एरोप्लेन को, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर तीनों दोस्त जबरन एरोप्लेन को रस्सी से बांध देते हैं और जैसे ही उस पर हथौड़ा मारने लगते हैं, तभी आब्राकाडाब्रा, छू, सारा काम उल्टा हो जाए, छू। एरोप्लेन के इतना कहते ही तीनों दोस्त रस्सी से बंध जाते हैं और एरोप्लेन आजाद हो जाता है। बताओ बच्चों, अब करोगे बदमाशी, सताओगे मंटू को और तोड़ोगे मुझको? हम कभी अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एरोप्लेन, प्लीज हमें छोड़ दो। और सताओ दोस्त को मेरे, बनाओ बातें और उड़ाओ मजाक। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। मंटू, बोल ना तू। तभी मंटू को उन पर दया आ जाती है। जादुई एरोप्लेन, हम इन्हें छोड़ देते हैं, ये भी तो हमारे दोस्त ही है ना। बच्चे हैं ये बड़े शैतान, लेकिन दोस्त मेरे तू है नादान। माफ किया इनको मैंने, चलो छोड़ दिया तुमको मैंने। बस इतना कहते ही सारे बच्चे उस रस्सी से आजाद हो जाते हैं। तुम बच्चे अभी हो नादान, शैतानी तो होती ही है लड़कपन की पहचान। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ऐसा कहकर एरोप्लेन जादू करता है और वहाँ और 3 एरोप्लेन्स आ जाते हैं। हम जादुई नगरी के जादुई एरोप्लेन्स हैं। अब जल्दी जल्दी सभी एरोप्लेन्स पर बैठ जाओ। क्या तुम सब हमारे लिए आए हो? हाँ, हमारा कोई दोस्त ही नहीं था जादुई नगरी में, इसीलिए हम यहाँ भाग आए थे। अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर सभी एरोप्लेन्स पर बैठकर आसमान की सैर करने लगते हैं। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं, टन टना टन टन।